एक बार एक घर बन रहा होता है। बाहर 3 मजदूर लगे हुए हैं। तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं। राह से एक गुजरता हुआ यात्री पहले से पूछता है, क्या कर रहा है? कहता, अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर तोड़ रहा हूं। चल आगे बढ़। यही सवाल वो दूसरे से पूछता है, क्या कर रहा है? वो कहता है, मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ, परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ता और तीसरे से भी यही सवाल पूछता है, क्या कर रहा है? और तीसरे का उत्तर होता है कि मैं किसी का घर बना रहा हूँ। ऊपर से देखने में तो कार्य एक ही है, तीनों सेम ही कार्य कर रहे हैं, कर्म एक ही कर रहे हैं तीनों, पर भाव दशा तीनों की बिल्कुल डिफरेंट है। भाव दशा ही डिसाइड करती है कि आप जो कर्म कर रहे हो वो आपको बांधेंगे या मुक्त करेंगे। भाव दशा ही डिसाइड करेगी कि आपकी सेवा भी आपकी मुक्ति का एक दिन कारण बनेगी या वो भी आपको बांध के ले जाएगी। भाव दशा डिसाइड करेगी आपका दान आपको मुक्त कर रहा है या आपको और गहरे में बांध रहा है। भाव दशा डिसाइड करेगी कि आप जो योग कर रहे हो वो क्या आपको एक्चुअल में एक दिन समाधि तक लेके जाएगा, या फिर आप एक कर्तव्य बाज ही बन के रह जाओगे। योग की डेफिनेशन है यूनिट का होल से मिल जाना, इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाना। सेपरेट आइडेंटिटी मिट के यूनिवर्सल हो जाना, आत्मा का परमात्मा बन जाना। अब आप किस भाव दशा के साथ योग में उतर रहे हो? क्या आपकी यही भाव दशा है कि जो मैं हूँ वो समाधि को प्राप्त हो, या सिर्फ इतना ही है कि 4 इंच 6 इंच 4 किलो 6 किलो फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़े घुटने का दर्द ठीक हो जाए? किस वे में आप योग कर रहे हो मैटर करेगा। अगर हृदय में है कि हाँ एक दिन परमात्मा के साथ यूनिफाइड होना है मुझे, एक हो जाना है मुझे, और तब आप योग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, वो बिल्कुल ही अलग है उससे जब आप सिर्फ अपनी कमर को 180 घुमा के दिखा दे रहे हो या अपने सर पे खड़े होके दिखा दे रहे हो उस। क्योंकि योग तो एक रॉकेट शिप है, और रॉकेट शिप कैरी करती है इन्वेंशन ऑफ व्हील, बुलक कार्ट,
साइकिल, कार, एयरप्लेन, रॉकेट शिप सब चीज़ें कैरी करती है अपने साथ। रॉकेट बनना इम्पॉसिबल था अगर इन्वेंशन ऑफ व्हील ना होती तो योग तो रॉकेट शिप है। आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो? 4 किलो उतारने के लिए शरीर का, या मन में थोड़ी शांति लाने के लिए, या परमात्मा हो जाने के लिए? आपकी भाव दशा डिसाइड करेगी कि क्या आप साइकिल चला रहे हो या रॉकेट शिप। और क्या पॉइंट है रॉकेट शिप हाथ में होते हुए आप उसे इस्तेमाल करो साइकिल के रूप में। मान लो एक बहुत बड़ा महल आपको मिल जाए और आप उसके आंगन में ही रहते रहो, जियो सिर्फ एक कोने में। एरियल योगा, हॉट योगा, कोल्ड योगा, वाटर योगा, पावर योगा, बीच योगा, रूफ योगा, बाथरूम योगा, this yoga, that yoga. These are simply exercises, nothing more than that. But the moment you shift your heart towards getting unified with God while practicing these exercises, then it becomes yoga. फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। बट यही सब कुछ नहीं है, जीवन इससे आगे भी बहुत है। इसी को सजाते संवारते जीवन निकाल दिया तो फिर कुछ स्पेशल अचीव नहीं करोगे जीवन में। एब्स बना के घूमते रह जाना और जीवन से ऐब नहीं मिटे आपके, तो कोई फ़ायदा नहीं इन एब्स का। 56 इंच के सीने में अगर 56 लोग की भी एंट्री ना हो प्रेम में, कोई फ़ायदा नहीं उस छाती का। छत से रस्सियां बांध के उल्टे लटक के लोगों को इम्प्रेस करना योगा नहीं है। वो तो आप नंगे होके एक बार घूम जाओ शहर में, वायरल तो आप तब भी हो जाओगे। आधी मूछ कटा के घूम जाओ, आधा सर शेव करके घूम जाओ, वायरल और फॉलोअर्स तो तब भी मिल जाएंगे।
सर पे खड़े होने से क्या मिलेगा? एक बार सोच के देखो, होगा क्या उससे? बट एक्चुअल क्या हो जाएगा उससे? बट हमारी आदत है, अगर यही बात मैं एक लंबी दाढ़ी के साथ, माथे पे तिलक लगा के, कलरफुल कपड़े पहन के, जनेऊ बांध के बोलूं कुछ आपको, और एक ऐसे इन कपड़ों में बोलूं, तो इम्पैक्ट आपको पता है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए। आसन की गहराई इतनी है कि 1 mm का अलाइनमेंट चेंज होने पे हाथ का इतना हिलने पे, इतना उंगली का इतना हिलने पे आपके पूरा स्टेट ऑफ माइंड बदल सकता है। इतनी गहराई है आसनों में। सिर्फ 1 mm चेंज अलाइनमेंट में और पूरा माइंड चेंज है। फिर सिर्फ कमर मोड़ने में से नहीं होगा, भले ही आप थोड़ा सा टेढ़ा होके उसमें डूब जाओ, हल्का सा बेंड करके भी उसमें डूब जाओ, कोई भी एक पोस्चर लेके उसमें डूब जाओ, तब भी आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। हेल्थी पानी है तो रनिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, दौड़ लो थोड़ा सा, एक आधा गेम उठा लो। बट अगर एक्चुअल में ही जानना है खुद को, और उसको जान के उसको मिटा देना है परमात्मा में, समर्पित कर देना है परमात्मा में, तब बनेगा वो योग। जब आपको पता चले आपकी अंदर की एनर्जी का फ्लो। पेन लेना योगा नहीं है, एनर्जी के चैनल्स को जान लेना अपनी बॉडी के, कैसे फ्लो हो रही है ऊर्जा। बॉडी अलाइनमेंट अपने आप करती है, आपको भी नहीं करना पड़ता। और इतना दुख होता है मुझे जब मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े योग के इन्फ्लुएंसर्स और उनके अलाइनमेंट को। शरीर देखते ही समझा देगा आपको कि ये अलाइनमेंट ठीक है या नहीं। जैसे कोई गाड़ी सर्विस पे जाती है, मशीन बता देती है इसका व्हील अलाइनमेंट। जिसने डूब के योग किया है वो बता देगा कि इसका अलाइनमेंट सही है या नहीं। हाथ की इतनी मूवमेंट से पता चल जाएगा कि इस टीचर ने एक्चुअल में योग को एक्सप्लोर किया है या बस खींचतान करके अपनी बॉडी को घुमाया फिराया है। कुर्सियों में बैठ बैठ के कमर को मोड़ के, ईंट लगा के, प्रॉप्स ले लेके, खींच के, तकिए लगा के, पता नहीं क्या क्या करके शरीर को तोड़ मरोड़ के people think they are doing yoga, they are doing gymnastics. That's simply gymnastics. That's not yoga. Yoga is a state of no mind, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे माइंड एग्जिस्ट नहीं करता। और माइंड
ही है जो आपको सेपरेट करता है एग्जिस्टेंस से, नेचर से। आप नेचर हो। ये कपड़े पहन के आप ये मत समझना कि आप नेचर नहीं हो। हम नेचर में जा रहे हैं, हम नेचर वॉक पे जा रहे हैं, हम हिमालय जा रहे हैं नेचर देखने। आप भूल जाते हो कि आप भी नेचर हो। ये जो भूलना है, ये जो सेपरेट आइडेंटिटी आपने क्रिएट करी है, इसको ख़त्म करना, उसके लिए रास्ता है योग। बट आप तो अपने आप को और ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए नहीं कि आपने फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया। अरे मैं मयूरासन करके दिखा देता हूँ, बकासन, शीर्षासन, यहाँ से मैं वहाँ पहुँच के दिखा देता हूँ। ऐसा ही है। मैंने पहले मेरे अकाउंट में 40 रुपए थे, अब 1000 हो गए। स्ट्रेच कर दी मैंने अमाउंट अपनी। दैट्स ऑल। आर दीज प्रैक्टिसेस लीडिंग यू टू becoming God? And is that even your agenda while you are performing these things? If it is not, then don't call yourself a yoga practitioner, a yoga sadhak. सब बातों की एक बात सिर्फ इतनी है, पूरी टॉक की एक बात सिर्फ इतनी है, किस भाव दशा से आप आसनों में, प्राणायाम में उतर रहे हो। केवल इतनी ही बात है। क्योंकि जो प्रचलित योग है, जो योगा है प्रचलित, उसमें तो ध्यान की बहुत कम ही बात होती है। मेन तो आसन पे ही रह जाते हैं, प्राणायाम पे, उसी को योगा समझ लिया जाता है। तो उन दोनों में ही आपकी क्या भाव दशा है? मन की शांति? प्राणायाम से मन की शांति नहीं, मन शांत नहीं होता। याद रखना ये बात। मन और अशांत सिनोनिमस है। अशांति ही मन है, मन ही अशांति है। मन शांत जैसा कुछ नहीं है वो लाइफ में, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज़। रोशनी वाला अंधेरा, अंधेरे वाली रोशनी, क्या एग्जिस्ट करेंगी ये चीज़ें? अगर आपको उतरना ही है योग में, करो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। और मेरी बात तो करो योग, बट डूब के, इस भाव के साथ कि हाँ एक दिन मैं भी समाधिष्ट हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी तद स्थिति में आ जाऊंगा, एक दिन मैं भी सुप्रीम कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, एक दिन मैं मिट जाऊंगा, एक दिन केवल परमात्मा बचे। आप
सबका मंगल हो।